दोस्तों अभी यूपीआई से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने अब पूल ट्रांजैक्शन को बंद करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पूल ट्रांजैक्शन क्या होता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जो मर्चेंट होता है अगर उसको मान लीजिए कुछ पेमेंट चाहिए तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी के पे, फोन पे, गूगल पे में, किसी में भी, और वो रिक्वेस्ट जैसे उसमें जाता है उसको ओके करता है और उसमें यूपीआई अपना जो भी कोड होता है उसका वो डाल के ओके कर देता है तो ऑटोमेटिक ये पैसा उसके पास पहुंच जाता है। दोस्तों ये मतलब मर्चेंट और जो कस्टमर है उनकी सुविधा के लिए सिस्टम बनाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था ना कि कोई भी पेमेंट आसानी से हो जाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। लेकिन दोस्तों अब हो क्या रहा है ना कि इसको लेकर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। कभी कॉल क्या होते हैं कि जो फ्रॉड करने वाले इस ताक में लगे रहते हैं कि कोई पेमेंट कब कर रहा है कब नहीं कर रहा है और बार बार किसी के पास यही रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं पेमेंट कर रहा है और उसी वक्त उसके स्क्रीन पर वो रिक्वेस्ट आ गया और वो गलती से दबा दिया, लेकिन उसको क्या लगा कि ये पेमेंट मैं कहीं और कर रहा हूं, लेकिन वो रिक्वेस्ट भारी भरकम पैसे का आता है और वो जल्दी में खटखट करके अपना यूपीआई डाल देता है और पैसा उसका चले जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से रोकने के लिए अभी एनपीसीआई ने ये सिस्टम बनाया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता क्या चीज है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई और भारतीय बैंक एसोसिएशन मतलब आईबीए ने संयुक्त रूप से 2008 में एनपीसीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों इनके द्वारा एनपीसीआई की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि ऑनलाइन जितने भी पेमेंट होते हैं वो पेमेंट को रेगुलेट करना और उससे संबंधित जो भी मामला होगा उसको निपटाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और दोस्तों एक चीज और आप लोग देख लीजिए कि 1 अप्रैल से ऐसे सभी पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस टाइप के जो भी ऑनलाइन गेटवे है ये सब के सबको अगर उनका मोबाइल नंबर बहुत लंबे समय तक अगर इनएक्टिव रहता है तो सबको बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो मोबाइल नंबर अगर 3 महीने तक यूज में नहीं लाओगे तो वो मोबाइल नंबर को कंपनी रिजेक्ट कर देती है और किसी और को इशू कर देती है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक राय भी देता हूं कि अगर आपके पास जो नंबर आप बैंक में देके रखे हो, हर जगह देके रखे हो, उस नंबर को आप कोशिश करो कि चालू रहे, उसे बंद न होने दो। क्योंकि दोस्तों अगर वो नंबर आप बंद कर दोगे, अगर चालू नहीं रखोगे 3 महीने तक, 90 दिनों तक, और अगर वो कंपनी किसी और को दे दी और दोस्तों अगर वो फ्रॉड हुआ या फ्रॉड लोग इस ताक में रहते भी कि कौन सा नंबर बंद हो रहा है तो उसके आधार पर वो सभी तरीके के आपका बैंक डिटेल सभी चीज का ओटीपी अपने मंगवा कर आपके खाते को खाली कर सकते हैं और आपका बहुत सारी ऐसी पर्सनल जगह की जानकारियां भी ले सकती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही काम की जानकारी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।